बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बनी नोए इंसान की बका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है, जिससे शदीद मौसमी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और जमीन का दर्जा हरारत बढ़ गया है। जरूरत इस अमर की है कि इस खतरनाक सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जाएं और आवाम में दरख्तों की हिफाजत का शऊर उजागर किया जाए। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने ये बात जिम खाना क्लब शेखुपुरा में शजरकारी मुहिम 2023 का इफ्तिताह करते हुए कही। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नजीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा लारैब असलम, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर खालिद जावेद, सब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर जमील अहमद और ब्लॉक ऑफिसर फॉरेस्ट इमरान खालिद विर्क भी इस मौका पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत जंगलात के फरोग के लिए एक जामिया प्रोग्राम पर अमल पैरा है, जिससे न सिर्फ मुल्क में दरख्तों की कमी पूरी हो रही है बल्कि शहरों में भी ग्रीन एरियाज में इजाफा हो रहा है। शेखुपुरा से ही आपको बताते चले, तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि इमरान खान जेल भरो तहरीक के सिलसिला में पहले अपने बेटों कासिम सुलेमान, बेटी टरियान को जेल में डालें और बाद में बुशरा बीबी फरागोगी के हमरा खुद जेल रवाना हो। महज पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तानी बेटियों और बेटों को ऐसे फजूल तहरीक का ईंधन बनाना इमरान खान का वतीरा है। इमरान खान के दोहरे मयार हैं, आयन कानून की शिकनी और इमरान खान का आयनो कानून की शिकनी इमरान खान का रोजमर्रा का काम है। अख्तर इकबाल डार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चोर कहता है ना, ये खुद चोर साबित हो गया है। जेल भरनी है तो पहले उसको लाए, अपने बेटों को लेके आए। क्या नाम है इसके बेटों को? इसके बेटे वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल रूम्स में आराम कर रहे हैं और हमारे बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारी माँ बहनों को ये जेलों में डालना चाहता है। पहले बुशरा बीबी को लेके आए, पहले जुल्फी बुखारी को लेके आए, पहले आमिर कियानी को लेके आए, पहले सैफ कियानी क्यों लेके आए? इनको लेके आए जिन्होंने अरबों करोड़ों कमाए हैं, जिन्होंने रिंग रोड में से पैसा कमाया, जिन्होंने अद्वियात में से पैसा कमाया। उस्मान बुज़दार ने लाखों करोड़ों कमाया और परवेज़ भाई ने 3-4 माह में 500 अरब का बजट खर्च कर दिया। वो किसकी सरपरस्ती में? लोग कहते हैं कि जी इमरान ईमानदार है। ये कैसा ईमानदार है भाई? यानी तोशा खाना के में से जहाँ चीज़ें उठा के ले गया और कहता है मेरी गड़ी मेरी मर्जी। फॉरेन फंडिंग में 23 अकाउंट्स हैं जो इसने ज़ाहिर नहीं किए। उसमें सदर आरफ अलवी मुलव्वस है, उसमें ये असद उमर भी मुलव्वस है, ये तमाम लोग मुलव्वस हैं। फॉरेन फंडिंग केस में क्या करता रहा? ये छुपन छुपा खेलता रहा, कभी डोमेन चैलेंज करता रहा, कभी हाई कोर्ट में लेके जाता रहा केस, कभी अपीयर नहीं होता रहा। 7-8 साल से इसमें छुपता रहा। ये कैसा ईमानदार है? अभी ये ऑफशोर कंपनी की बात करता था, इसने ऑफशोर कंपनी बनाई, इसका पैसा जो लेके शौकत खानम का इम्तियाज़ हैदरी अपने दोस्त के थ्रू इसने पैसा इन्वेस्ट किया बाहर। और जब ये एक्सपोज हुआ, इससे पूछा कि जी आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपने पैसा क्यों इन्वेस्ट किया है? तो क्या इसने कहा था कि जनाब वाला, मैं अगर इम्तियाज़ हैदरी ने मुझसे प्रॉमिस किया था, अगर पैसा ये डूब जाता है तो मैं अपना लाहौर वाला घर बेच के पैसा पूरा करता। आज ये क्या कह रहा है? आज ये कह रहा है मैं इम्तियाज़ हैदरी को जानते ही नहीं हूँ। ये एक झूठा आदमी है। इसके यू टर्न, इसके जो वादा खिलाफी हैं, इस पर नज़र नहीं दौड़ानी चाहिए। इसको मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को इसको शटअप कॉल देनी चाहिए। ये पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। बार बार मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। ये मदीना में जाके नंगे पाँव फिरता है और बनी गाला में क्या होता है? कभी बनी गाला की आप देखें क्या चीज़ें बाहर आ रही हैं तो बंदा कानों को हाथ लगाता है। ये आलमी इस्लाम का जो बना हुआ है, लीडर बना हुआ है, जो उसके फॉलोअर्स हैं, मुझे तो उन पे तरस आता है कि कैसे फॉलोअर्स हैं। ये क्या कहते हैं कि जी इनसे बात करो, इनसे बहस करो, तो कहते हैं कि जी ये वो दे आर वर्स्ट, ही इज़ अ बैड। यार वर्स्ट बैड की तो जंग ही नहीं थी, ये तो जंग ही गुड बैड की थी। तो गुड बैड की जंग में जनाब ये भी बैड है, नवाज शरीफ भी बैड है और जरदारी तो उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उसने तो कराची का बेड़ागर करके रख दिया, कराची को किरची लहू करके रख दिया उसने वहाँ। आज ये हालात दिए हैं, आज वही कराची की जो सूरत हाल है वो लाहौर में आ चुकी है कि बंदा ना अपने घर में महफूज है, ना अल्लाह के घर में महफूज है। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा इंजीनियर राना असदुल्ला खान ने कहा है कि अफरा तफरी, इंतशार, मारपीट, हमले और डराना धमकाना पीटीआई की रीत है, जिसका मकसद इदारों पर दबाव डालकर मर्जी के फैसले लेना है। ये पीटीआई के मखसूस हरबे हैं। ये रवैया बहुत अफसोसनाक है। पीटीआई की तारीख में लाकानूनियत दिखाई देती है। 2014 से लेकर अब तक इनकी शरपसंदी में मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2014 के धरने के वक्त वज़ीर
वजीर आजम हाउस के दरवाजे PTI ने बंद कर दिए, तारें काट दी, डंडे और बंदूकें उनके हाथ में थीं। कौमी इदारे PTV, पार्लियामेंट और ऐवान सदर पर हमला किया गया और अब अदलिया पर हमला आवर हुआ जा रहा है। उन्होंने कहा कि PTI ने अदालती कॉम्प्लेक्स पर हमला किया है। यहाँ 2/3 अक्सरियत वाले साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज के साथ 200 से ज्यादा पेशियां भुगती। इस वक्त अदालत के दरवाजे पर लिस्ट आवेजा होती थी जिस पर नाम दर्ज होते थे, जिसके मुताबिक अदालत में एंट्री होती थी। अगर लिस्ट में नाम ना होता तो बाहर फुटपाथ पर बैठकर लोग इंतजार करते थे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पेशी के मौका पर कोई लाव लश्कर लेकर नहीं आते थे, महज़ब तरीके से बात करते थे। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की साबिक जिले सीनियर नायब सदर शकीला अरशद ने कहा है कि PDM की करप्ट क़यादत ने मुल्क को करप्शन करके खोखला किया, मईशत तबाह की और अवाम को बदहाल करके 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया। अब इमरान खान के खिलाफ किसी भी तरह की घिनौनी साजिश या कोशिश की जाए तो पाकिस्तानी कौम अपने लीडर की हिफाजत के लिए बाहर निकलेगी और हुक्मरानों को बता देगी कि इमरान खान की पाकिस्तानी गयूर अवाम के हकीकी लीडर हैं। इनके अलावा कौम किसी को अपना लीडर नहीं मानने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया तो सारी कौम सड़कों पर निकलेगी। अवाम इमरान खान पर ज्यादती और जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान खान को रास्ते से हटाने का मकसद पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलना है। इमरान खान तो खुद आईन और कानून की बालादस्ती की तहरीक चला रहे हैं। वो कानून के ताबे होने को फख्र समझते हैं। वो अदालतों में पेश होने से कभी नहीं इनकारी। उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। और शेखुपुरा से आपको बताते चले, साबिक वजीर आला पंजाब के साबिक पॉलिटिकल असिस्टेंट हाजी अली अहमद साबर ने कहा है कि हुक्मरानों ने अवाम से रोटी का निवाला और सर से छत तो पहले ही छीन ली, अब अवाम को मरने के बाद कफन के लिए भी कपड़ा दरकार नहीं। हुक्मरानों ने कमीशन माफिया के चक्कर में अवाम को बदहाल कर दिया है। कहीं जाली अद्वियात से लोग मर रहे हैं और कहीं महंगाई, रोजगारी, दहशतगर्दी, ड्रग माफिया और कमीशन माफिया ने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। आज अवाम मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, जबकि हुक्मरान जमात ने मुल्क में जमहूरियत के नाम पर अवाम को जीते जी मार दिया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान पाकिस्तान के हाल पर रहम करें और आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान करके फौरी इक़्तिदार से अलग हो जाएं। कौम इन्हें मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। दुखों और मुसीबतों की वजह से अवाम एक लावे की मानिंद बन चुके हैं। इलेक्शन होगा, अवाम अपने मर्जी के नुमाइंदे लाएंगे तो मुल्क की मुश्किलात हल हो जाएंगी। अगर अवाम की उम्मीद और एतमाद हटा दें तो फिर 22 करोड़ 75 लाख अवाम क्या करें। हुक्मरानों को इसका इदराक करना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के नायब सदर और मरकजी अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइजर अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि आईन और कानून के हरकत में आने को सियासी इंतकाम कहकर अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। PTI रहनुमा अपने सियासी मफादात की खातिर रियासती मफादात को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। ये वक्त मुल्क कौम के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए सियासी फिजा का खुशगवार होना जरूरी है, जिसकी खातिर मौजूदा हुकूमत ने भरपूर किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अदलिया के एहतराम और आइन की अमलदारी की नई मिसाल रकम की और वजीर आजम पाकिस्तान होने के बावजूद अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा अदालतों में पेश हुए। ना करदा जुर्म की सजा पाने के बावजूद उन्होंने मुल्क मफादात को ठेस पहुँचाने न दी और अनारकी की फिजा को पैदा होने से रोका। उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून का मुकम्मल एहतराम करते हैं और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की सोच नहीं रखते। नवाज लीग एक जमहूरी जमात है जो वोट को इज्जत दो के नारे के साथ साथ जमहूरियत के फरोग की खातिर भरपूर जिद्दोजहद कर रही है। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। महर मुर्तजा पड़ियार की रिपोर्ट के मुताबिक DPO एजाज रशीद की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। थाना मांगटावाला पुलिस ने SHO तसव्वुर मुनीर की सरबराही में बदनाम जमाना मंशियात फरोश ताहिर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 1.25 किलो से ज्यादा चर्स 1365 ग्राम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO एजाज रशीद ने SHO थाना मांगटावाला तसव्वुर मुनीर और हमराही टीम को शाबाश देते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज बनाई जाएं। DPO का कहना है कि मंशियात फरोशी का मकरूह धंधा करने वाले नाकाबिले माफी हैं। जिला को मंशियात के नासूर से पाक बनाना मेरा मिशन है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मलिक नजीम की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के चेयरमैन इमरान खान 28 फरवरी 2023 को इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में स्क्रीन ग्रैब। मंगल को इस्लामाबाद की एक सेशन अदालत ने तोशा खाना केस में अदम पेशी पर साबिक वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दी है। तोशा खाना केस में PTI चेयरमैन पर आज फर्द जुर्म आयद की जानी थी, जिसके बाद इनकी फर्द जुर्म दोबारा मौखर की गई। इनके वकील ने अदालत से आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी, जिस पर अदालत ने तातुल का शिकार हो गई और ताहम अदालत ने दोबारा समाअत शुरू की तो एडिशनल सेशन जज जफर
اقبال نے عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے سماعت 7 مارچ تک ملتوی کر دی۔ اس کے بعد عمران خان نے ایچ سے رجوع کیا، جہاں اس نے قبل از گرفتاری ضمانت کے لیے درخواست دی تھی کہ اس کی سماعت جسٹس عامر فاروق کریں گے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلیں بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اپنا جواب وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو جمع کروا دیا۔ عمران خان نے کہا کہ تمام تر کوششوں کے باوجود FIA منی لانڈرنگ کا کوئی ثبوت سامنے نہیں لا سکی۔ انہوں نے کہا کہ FIA ایک کیس چلا رہی ہے جس میں کوئی جرم نہیں ہوا۔ تحقیقاتی اتھارٹی نے انکوائری اور FIR درج کر کے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے۔ PTI سربراہ کے وکیل ندیم PTI کے سربراہ کے وکیل نے FIA کے تفتیشی افسر کو اپنے موکل کا بیان جمع کروایا، جس میں انہوں نے کیس کو سیاسی اور بے بنیاد قرار دیا۔ بینکنگ کورٹ کے جج رخسانہ شاہین منگل کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت کریں گی۔ عمران خان نے اپنے جواب میں کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے انہیں اور PTI رہنماؤں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے اسلام آباد سے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پیر کو کہا ہے کہ N193 راجن پور میں ضمنی انتخاب کے بعد عمران خان کا پنجاب کی نگران حکومت کی جانبداری کا دعویٰ دفن ہو گیا۔ انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ عمران خان کا یہ الزام کہ نگران حکومت شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات نہیں کروا سکتی، ضمنی انتخابات کے بعد دفن ہو گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان 28 جنوری 2023 کو قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ جی بالکل، بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پیر کو اسلام آباد کی ایک ضلعی اور سیشن عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس سے متعلق کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے ان کی ضمانت میں 1 دن کی توسیع کر دی۔ تاہم عدالت نے سابق وزیر اعظم کے کیس میں جوڈیشل کمپلیکس منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما محسن شاہ نواز رانچھا کی جانب سے دائر کیس کی سماعت کی۔ آگے بڑھیں گے، شاہ نواز بھٹی کی رپورٹ کے مطابق IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی سہولت کے لیے صوبہ کے تمام بڑے شہروں میں تحفظ سینٹر قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ تحفظ سینٹر کے حوالے سے مزید تفصیل جانیں ASP شہر بانو کی ویڈیو بیان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے اپنی خوبصورت کتاب میں اس چیز کو واضح طور پہ بیان کر دیا ہے کہ میں جسے چاہوں بیٹا دوں، جسے چاہوں بیٹی دوں، اور جسے چاہوں دونوں دوں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اوپر یہ بات فرض ہو چکی ہے کہ ہم اپنی اس کمیونٹی کو جس کو ہم نے بہت سالوں سے نگلیکٹ کا نشانہ بنایا ہوا ہے، جن کے حقوق ہم نے انہیں نہیں دیے، جن کو بہت ساری گناہوں پہ شاید ہمارے معاشرے نے مجبور کر دیا ہو، ان کا خیال رکھیں، ان کو ان کے حقوق واپس کریں اور ان کو تحفظ فراہم کریں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب پولیس نے انسانیت کا پرچم اٹھاتے ہوئے تحفظ مرکز، جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے راولپنڈی میں پہلی دفعہ بنا تھا، پورے ڈسٹرکٹس آل اوور پنجاب امپلیمنٹ اور اسٹیبلش کرنے کا عزم اٹھایا ہے۔ IG صاحب کی اس پالیسی کے تحت سارے تحفظ مراکز میجر شہروں کے اندر بنائے جائیں گے، جدھر ایک ٹرانسجینڈر وکٹم سپورٹ آفیسر کے طور پہ کام کرے گا اور اس کا ساتھ دیں گے ایک فیمیل اور میل آفیسرز فرام دا پنجاب پولیس۔ مقصد یہ ہوگا کہ یہ ایک لائزون کریٹ کرے سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اور کچھ NGOs کے ساتھ، جو کہ ٹرانسجینڈرز کو ان کے حقوق دلا سکیں، جو ان کے مینٹل، سوشل اور کرمنل ایشوز کو ایڈریس کر سکیں۔ اس نیک اور خوبصورت عزم کے اندر آپ پنجاب پولیس کا ساتھ دیں اور بصیرت ایک ذمہ دار شہری اپنا رول ادا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لاہور سے شاہ نواز بھٹی کی رپورٹ کے مطابق SP کینٹ اویس شفیق کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے گرد مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ چوکی سپر ٹاؤن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 1380 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم تعلیمی اداروں، ہاسٹلز، کالجوں کے اطراف میں نوجوان نسل کو منشیات فروخت کرنے کا مکروہ دھندا کرواتا تھا۔ زمان پارک لاہور سے خبر شامل کریں گے۔ شاہ نواز بھٹی کی رپورٹ کے مطابق عمران خان کی عدالت اسلام آباد پیشی کی روانگی کے بعد زمان پارک سے کارکنان کی واپسی شروع۔ عمران خان کی رہائش گاہ کے سامنے صفائی کے لیے آنے والے سرکاری عملے پر PTI کے کارکنان کا عملہ پر ڈنڈوں سے حملہ، ڈنڈے مار مار کر صفائی عملہ کو بھگا دیا۔ ویڈیو میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے صفائی عملہ نے بھاگ کر جان بچائی۔ آگے بڑھیں گے، وسطی محمد بلوچستان سے صدر الدین منجو کی رپورٹ کے مطابق جس ملک میں ہر طرف درخت، پیڑ، سبزہ اور ہریالی زیادہ ہوگی، وہاں کی آب و ہوا صاف اور بیماریوں کے جراثیم کے اثرات سے پاک
ہوگی اور وبائی امراض نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ لہٰذا اس سلسلے میں ملک بھر کی طرح بلوچستان کے ضلع اوسطا محمد میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ شجرکاری مہم کا آغاز ڈپٹی کمشنر اوسطا محمد ذاکر ناصر کی خصوصی ہدایات پر شروع کیا گیا، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر اوسطا محمد ساگر کمار نے ڈی سی آفس میں شجرکاری مہم کا پہلا پودا لگا کر آغاز کر دیا۔ جس ملک کے سب سے زیادہ حصہ میں اور بڑے شہروں کے آس پاس علاقوں میں درخت زیادہ ہوں گے، وہاں کے موسم اور آب و ہوا میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ پورے ملک کی طرح ضلع اوسطا محمد میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ اس شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز ڈپٹی کمشنر ضلع اوسطا محمد کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر اوسطا محمد ساگر کمار نے ڈی سی آفس میں پودا لگا کر دیا۔ ساگر کمار نے کہا کہ ضلع اوسطا محمد میں تقریباً 50,000 مختلف درخت لگانے کا ٹارگٹ ہے۔ تمام سرکاری دفاتر والے بھی اپنے آفیسز میں اور تمام شہری اپنے گھروں میں درخت لگائیں تاکہ ہمارے شہر کا ماحول اور آب و ہوا صاف ہو سکے اور پیچیدہ قسم کی بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ اور آگے بڑھیں گے ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین کی رپورٹ کے مطابق ریجنل محتسب اعلیٰ حیدرآباد عبدالوہاب میمن کی جانب سے گورنمنٹ گرلز اسکول ٹنڈو محمد خان اور گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ٹنڈو محمد خان میں منعقد سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نجی اور سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم لڑکوں اور لڑکیوں کو درپیش مسائل کا حل کی اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے، جس کے لیے محکمہ تعلیم سمیت ضلع میں فعال تمام این جی اوز اور ان کی تعلیم کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ تمام این جی اوز کے نمائندگان کو چاہیے کہ اپنے مقرر ایریا کے دیہاتوں میں موجود اسکولوں کا بخوبی جائزہ لیں اور موجود واش رومز، کمپاؤنڈ وال اور دیگر سہولیات کا معائنہ کر کے ہمیں اور محکمہ تعلیم کے افسران کو آگاہی فراہم کریں اور ساتھ ساتھ علاقہ کے معززین سے ملاقات کر کے لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ اے پی کے سے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر شاہ فہد کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کی بڑی کارروائی۔ پشاور دودھ میں وافر مقدار میں پانی کی ملاوٹ، مختلف علاقوں میں سے 16 شیر فروش گرفتار، 520 لیٹر سے زائد ملاوٹ شدہ دودھ تلف۔ ڈپٹی کمشنر پشاور شاہ فہد صوبائی دارالحکومت پشاور میں ضلعی انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کرنے پر مختلف علاقوں سے 16 دودھ فروشوں کو گرفتار کرتے ہوئے 520 لیٹر سے زائد ملاوٹ شدہ دودھ کو تلف کر دیا۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر پشاور شاہ فہد کی ہدایت پر ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر جنید شاہ اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر احسان علی شاہ نے صدر اور اندرون شہر بازار میں شیر فروشوں کے دکانوں میں دودھ کا معائنہ کیا۔ کارروائیوں کے دوران محکمہ لائف سٹاک کے ویٹرنری سپروائزر نعیم الحسن بھی ہمراہ تھے اور دودھ کا لائف سٹاک کی جدید موبائل لیبارٹری کے ذریعے تجزیہ کیا گیا۔ اور بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ خیرپور ناتھن شاہ کے جوڑے نے پسند کی شادی کر لی، شادی شدہ لڑکے اور لڑکی نے تحفظ کا مطالبہ کر دیا۔ خیرپور ناتھن شاہ سے خبر ہے، خیرپور ناتھن شاہ کی مکین 19 سالہ فرزانہ ولد محمد خان گاڑی نے اختر حسین ولد گاڑی سے بلوچستان کے شہر اوسطا محمد کی عدالت میں پسند کی شادی کر لی۔ اس موقع پر فرزانہ ولد محمد خان نے اپنے شوہر اختر حسین کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، جبکہ ہمارے عزیز ہماری شادی کے خلاف تھے، تاہم ہم نے اپنی رضامندی سے گھر سے نکل کر بلوچستان کی عدالت میں شادی کی ہے، جبکہ اختر میرا اپنا عزیز ہے، میں نے ان سے پسند کی شادی کی ہے۔ مسمات فرزانہ گاڑی نے اپنے شوہر اختر حسین گاڑی سمیت اعلیٰ حکام سے جان کے تحفظ کا مطالبہ کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اختر علی آئے 22 تاریخ اوسطا محمد میں پنहिंजी पसंद ते शादी कई आहे। असांजे वटि कोर्ट जा कागज़ आहिनि, असां हुते पसंद जी शादी कई आहे। ऐं 24 फरवरी असां ओस्ता मोहम्मद जे कोर्ट में सेशन कोर्ट एडिशनल जज वटि असां पेश थियासीं, जीअं हुन ठपाया आहिनि, हुन जा दस्तख़त आहिनि। हाणे जेके आहिनि छोकिरी जा मालिक जेके आहिनि उहे असांखे धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि, जान जी मारण था चाहिनि असांखे। असांजो अपील आहे पंहिंजो DIG सिंध सां, IG सिंध सां त असांखे तहफ़ुज़ ॾियो वञे। ननकाना साहब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला भर में पहले डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मल इलियास ने डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स को नंबर लगाकर बाकायदा इफ्तिताह किया। ADC जी मोहम्मद हनीफ, AC अल्लाह तवक्कल वट्टू, नुमाइंदा मरदमशुमारी अदनान असलम और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। मरदमशुमारी की तकमील के लिए हर मुहिब वतन को किरदार अदा करना होगा। मरदमशुमारी आज से शुरू होकर 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। तमाम अमले को तरबियत दी गई है और तमाम जरूरी
सामान भी अमले के हवाले कर दिया गया है। ADCR मुजम्मिल इलियास, खाना और मरदमशुमारी के लिए तमाम मसाइल बरूए कार लाए जाएं, शहरी मरदमशुमारी की टीमों से भरपूर ताउन करें, अमला मरदमशुमारी हौसला, ईमानदारी और कौमी जज्बा के साथ अपने फराइज अंजाम दें। खानबेला से खबर है, IG मोटरवे पुलिस खालिद महमूद, DIG मोटरवे सेंट्रल जोन मलिक नदीम खोखर, सेक्टर कमांडर SP राना सरफराज की हिदायत पर मोटरवे पुलिस बीट नंबर 22 के अफसरान को साल 2022 में बेहतरीन कारकर्दगी पर 25 लाख रुपए से जायद रकम के चेक दिए गए। चेक DSP मोटरवे मलिक इसहाक ने तकसीम किए। तरिंदा मोहम्मद पनाह मोटरवे पुलिस बीट नंबर 22 के ऑफिस में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान में चेक तकसीम किए गए। चेक DSP मोटरवे पुलिस बीट 22 मलिक मोहम्मद इसहाक ने दिए। इस मौका पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये चेक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को IG मोटरवे पुलिस खालिद महमूद, DIG मलिक नदीम खोखर, मोटरवे सेंट्रल जोन सेक्टर कमांडर SP राना सरफराज की हिदायत पर दिए गए। इन ऑफिसर्स को चेक दिए गए जिन्होंने मोटरवे पर शहरियों की मदद, चालान, हादसात और दीगर मामलात को अहसन तरीके से सर अंजाम देते हुए फर्ज शनासी का मुजाहरा किया। हम उम्मीद करते हैं कि बीट 22 के ऑफिसर हमेशा ऐसे ही मेहनत और लगन से ड्यूटी सर अंजाम देंगे और हमेशा अपने इदारे का रोशन चेहरा आवाम के सामने लाएंगे। साधुकी से आपको बताते चले, कोट अहमद शाह में वाक़या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खस्ता हाली का शिकार। नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक बाउंड्री के साथ वाक़या कोट अहमद शाह में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की खस्ता हाली का शिकार। साधु की स्कूल की बिल्डिंग एक कमरे और एक बरामदा पर वाक़या है। इस स्कूल में तकरीबन 250 से जायद बच्चे तालीम से मुस्तफीद होते हैं। इन बच्चों के पास ना तो इस बिल्डिंग में बैठने के लिए डेस्क और ना ही कोई कुर्सी। बच्चे टाट और तोड़े वगैरह बिछाकर बैठने पर आज भी मजबूर हैं। स्कूल में खस्ता हालत बिल्डिंग की वजह से कभी भी कोई बड़ा सानहा रुनवा हो सकता है। स्कूल के अंदर बिजली का एक खंबा भी मौजूद है जिसे वापडा की नाअहली समझा जाता है। इस हवाले से स्कूल उस्तादा से बात करते हैं कि वो इस स्कूल के बारे में हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोट अहमद शाह सादोकी में मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 350 के करीब बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और जगह बहुत कम है, एक कमरा है और बाहर से है छोटा सा, तो बहुत मुश्किलात हैं। बच्चों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं, महकमा एजुकेशन से अपील करते हैं कि यहाँ पे इस इलाके में कोट अहमद शाह सादोकी में ज़्यादा जगह दी जाए और अगर जगह नहीं अवेलेबल तो कम से कम इसको 2-3 मंजिला जो है वो बिल्डिंग बनाई जाए। तो हमारे साथ हेड मास्टर राना आदिल खान साहब मौजूद हैं, अब इनसे बात करते हैं ये क्या कहते हैं। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम गवर्नमेंट के 2 टीचर हैं, बाकी हमने प्राइवेट टीचर हायर किए हुए हैं। तो हमारे पास जो है वो 265 राउंड बोर्ड जो है वो तलबा की तादाद है। तो जगह बिल्कुल कम है, मैक्सिमम 4 मरले जगह है और इसकी बिल्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। या तो डबल स्टोरी बड़ा और लेंटर शेटर डाल के तो फिर जो है हमारे बच्चे कवर हो सकते हैं। तो ये जो है DC साहब से गुजरांवाला वाले से और जो मुतलका लोग हैं उनसे बड़ी हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं, आजाना तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी तरफ गौर किया जाए। और यहाँ सभी लोग गरीब हैं, पुअर एंड नीडी लोग हैं और वो उनको तालीम हासिल करने का बड़ा शौक़ है बच्चों को। बच्चों की तादाद दिन दिन इजाफा हो रहा है, तो जगह नाकाफ़ी होने की वजह से हम बेबस हैं, ना ऐसे तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि जगह कम है और स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। तो हमारी जो है बड़ी आजाना अपील है मोहतरम DC साहब से और दूसरे मुतलका लोगों से कि इस जगह को सारे को डबल स्टोरी बनाकर अच्छे तरीके से इसकी बिल्डिंग बनाई जाए, इमारत बनाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा जो है मुस्तफ़ीद हो सकें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम दरपेश कर सकें। उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शामिल किया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।